हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये हिस्ट्री के सीरीज का 6 नंबर का वीडियो है। अगर आपने इससे पहले हिस्ट्री की सीरीज के 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री के 5 वीडियो पहले आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर अपन महाजनपद युग के जैसे वृहदर्थ, हर्यक, सिंसुनाग और नंदवंश के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो डिस्कशन करेंगे, और जो जिनके आगे आने का बहुत ही ज़्यादा चांस हो वो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो में आपको जो ये यहाँ पे फोटो दिख रही होगी बाहुबली की, जो इनका नगर था महिष्मती, उसके बारे में भी बताएंगे वो कहाँ स्थित था। तो चलिए चलते हैं, अब शुरू करते हैं ज़्यादा वेट नहीं करते हुए। और आज का पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिनमें 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। अंगुत्तर निकाय, दिग्र निकाय, महावंश या फिर त्रिपिटक। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, कहाँ पे मिलती है? अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये किसका है? बौद्ध ग्रंथ है, ये आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित राजवंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको जो ये राजवंश दिए हैं इनको कालक्रम के अनुसार में जमाना है कि पहले कौन सा आया था, बाद में कौन सा आया था। तो ये चारों दिए हुए, तो इनमें से सबसे पहले कौन सा आया था? हर्यक वंश आया था। उसके बाद में कौन सा आया था? शिशुनाग वंश, फिर नंदवंश और फिर मौर्य वंश। तो इसका सही कालक्रम क्या होगा? अगर आपको ये पूछे तो इसका आंसर होगा 2 और 1, 3 और 4। ये सही कालक्रम होगा इसका। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक साइड जनपद दिया हुआ है, एक साइड राजधानियां दी हुई है। तो क्या कौशल, जनपद, चेदी, वत्स और मत्स्य। सामने राजधानी है श्रावस्ती, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी और विराटनगर। तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? जैसे मत्स्य के विराटनगर ये एकदम सही है, वत्स की कौशाम्बी ये भी सही है, और चेदी की इंद्रप्रस्थ ये नहीं है, और कौशल की श्रावस्ती ये भी एकदम सही है। तो फिर चेदी की जब इंद्रप्रस्थ नहीं थी तो सही में कौन सी राजधानी थी? इसको सुक्तिमती या फिर शक्तिमती दोनों ही कहते हैं। वो राजधानी थी, इंद्रप्रस्थ नहीं थी। इंद्रप्रस्थ कौन से राज्य की जनपद की राजधानी थी? वो थी कुरु जनपद की। तो आप ये भी साथ में याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। और आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो आपको ये बताना है कि पाटलिपुत्र है वो किसने बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर उदयन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र। कौन से वंश से संबंधित है उदयन? हर्यक वंश से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो आपको ये बताना है 4 नदियां दी हुई है, इनमें से कौन सी नदियों के बीच में तक्षशिला स्थित है। तो क्या सिंधु और झेलम नदी के बीच में है, झेलम और चिनाब नदी के बीच में, चिनाब और रावी नदी के बीच में, यहाँ पे और कर लीजिए, और रावी और व्यास नदी के बीच में। तो इनमें से कौन सी नदियों के बीच में तक्षशिला पूछा है। तो तक्षशिला कौन सी नदियों के बीच में? सिंधु और झेलम नदी के बीच में है तक्षशिला। यहाँ पे जय वो झेलम वाला है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था। तो आपको ये बताना है जो तक्षशिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? विद्या और अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, वाणिज्य और व्यापार के लिए, कला और शिल्प के लिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध था। तक्षशिला के अंदर विद्या और अध्ययन भी मिलता था, वाणिज्य और व्यापार भी होता था, कला और शिल्प भी होता था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। अब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी चल रहे हैं, तो अगर आपको इसका आंसर देना है तो या तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, या थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, या फिर पॉज कर करके देख लीजिए। लेकिन अगर धीरे धीरे वेट करते हुए चलेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और सवाल कम होंगे। और अपन कोशिश करेंगे कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो आपको ये बताना है जो अजातशत्रु है इनके वंश का क्या नाम था? मौर्य वंश था, हर्यक वंश था, नंद वंश था, या फिर गुप्त वंश था। इनमें से कौन सा था अजातशत्रु का वंश? तो इसका सही आंसर क्या है? हर्यक वंश था अजातशत्रु का वंश। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अजातशत्रु किसके बाद? बिंबिसार के बाद में ही तो आए थे अजातशत्रु। ये फर्स्ट, आपको ये भी याद रख सकते हैं कि जो फर्स्ट पितृहंता है वो इन्हीं को ही कहा गया सबसे पहला पितृहंता। और इनके बाद में जो इनके पुत्र हुए थे उदयन, वो भी इनके ही पितृहंता, इनकी मृत्यु उसने कर दी थी। बस यही काम चल रहा था इनके मृत्यु वाला ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो आपको ये बताना है जो मगध महाजनपद है इसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्या पाटलिपुत्र थी,
वैशाली थी, गिरिव्रज राजगृह थी या फिर चंपा थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी, मगध की प्रथम राजधानी। और ये किसने? बिंबिसार के टाइम पे थी। पाटलिपुत्र अगर पूछे ये किसके समय राजधानी थी, तो ये उदयन ने पाटलिपुत्र राजधानी ट्रांसफर की थी। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलने से पहले देख लेते हैं जो महाजनपद और उनकी राजधानियां हैं। जैसे यहाँ पे ये 16 के 16 जो महाजनपद है वो सब के सब इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये पूछे अंग महाजनपद है उसकी राजधानी कौन सी? चंपा थी। और वर्तमान में कहाँ? जैसे जो पुराने टाइम में थे अभी वो कहाँ पे वो दिया हुआ है साथ में, भागलपुर बिहार में। ये आप इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे। और अगर आप इसको वीडियो पॉज करके भी एक साथ बाद में देख सकते हैं आराम से। जैसे मगध की महाजनपद की राजधानी राजगृह और गया बिहार के अंदर है। काशी महाजनपद है उसकी राजधानी है वाराणसी और ये वर्तमान वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती अयोध्या है और अवध उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है ये। और अभी जो आगे दिए हुए वज्जी की राजधानी है वैशाली और बिहार के अंदर स्थित है। ऐसे ही मल है उसकी कुशीनगर राजधानी देवरिया गोरखपुर के अंदर। मल का राजा कौन सा हुआ था? जरासंध हुआ था, ये भी याद रखिए, जिसको भीम ने मारा था। और उसके बाद में है वत्स महाजनपद राजधानी कौशाम्बी और प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर है अभी ये स्थित। और उसके बाद में जो दिया हुआ है चैदी की राजधानी है शक्तिमती और ये अभी बुंदेलखंड के स्थित है। यहाँ पे ये 8 दी हुई, 8 अपन आगे और किसी स्लाइड में कर लेंगे, एक साथ नहीं करेंगे ताकि ज़्यादा लोड नहीं और आपको याद हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो आपको ये बताना इनमें से कौन सा सम्राट है जो अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या फिर महापद्मनंद? तो अप्रो परशुराम किसको कहते हैं? महापद्मनंद को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने वो प्रतिज्ञा ली थी कि जितने भी क्षत्रिय है उनको ये मार देगा। परशुराम ने भी यही प्रतिज्ञा ली थी और इन्होंने भी यही ली थी, तो इसलिए इनको अप्रो परशुराम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो आपको ये बताना है मगध राजधानी इनमें से 3 तो है, एक कौन सा नहीं है? तो क्या गिरिवज्र नहीं है? ये है पहली राजधानी थी। राजगृह भी है, पाटलिपुत्र उदयन के समय थी, तो इसका सही आंसर है कौशाम्बी मगध की राजधानी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो योद्धे जो समुदाय था या योद्धे जो साम्राज्य था उसमें कौन, वहाँ के जो सिक्के मिले वहाँ पे कौन से देवता मिलते हैं? इंद्र, कृष्ण, शिव और कार्तिकेय। तो इसमें आपको याद रखना योद्धे समुदाय के एक ही देवता की पूजा करते थे, सिर्फ एक ही देवता मानते थे और वो थे कार्तिकेय। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्तिकेय शिव के जो पुत्र हैं। किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है? तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आधुनिक जो वर्तमान के अंदर है वहां से पांचाल की पहचान की जा सकती है। जैसे मेरठ, अवध, बुंदेलखंड या फिर रुहेलखंड। तो पांचाल की अगर पहचान करनी है तो कहां पे मिलेगा? रुहेलखंड इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो वैशाली जगह है वहां पे गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्या मौर्य द्वारा किया गया था, नंद के द्वारा किया, गुप्त के द्वारा या फिर लिच्छवी के द्वारा? तो ये पहला गणतंत्र पूछा था, इसका आंसर होगा लिच्छवी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो आपको ये बताना है कि उज्जैन है उसका प्राचीन काल क्या नाम था? तक्षशिला, अवंतिका, मत्स्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका नाम था, ये माहेशमती वाला ही। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? आपको ये बताना है जो ये जनपद दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जनपद है जो राजस्थान में स्थित था? अवंती, कंबोज, मत्स्य या फिर पांचाल? तो राजस्थान में कौन सा था? मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित था। कहाँ पे? विराटनगर और जयपुर के अंदर, जो राजस्थान की राजधानी है। अब देख लेते हैं, जो अपन 8 तो पहले कर लिए थे और अब जो बाकी के 8 बचे हुए वो और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पूछे कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ है और वर्तमान का दिल्ली के आसपास का एरिया है वो कुरु के उस टाइम कुरु महाजनपद था। पांचाल महाजनपद उसकी राजधानी अहिच्छत्र या कापिन्य और बरेली के आसपास का एरिया। अभी मत्स्य अभी अपन ने किया था बैराट नगरी जयपुर के अंदर। सूरसेन अगर पूछा जाए महाजनपद तो इसकी राजधानी थी मथुरा और वर्तमान स्वरूप भी मथुरा ही है। और अस्मक अगर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि अस्मक की राजधानी कौन सी थी और इसका वर्तमान स्वरूप महाराष्ट्र में हो जाएगा। अवंती के अंदर उज्जैन एक तो राजधानी थी और सेकंड जो राजधानी है वो महिष्मती थी और इसका वर्तमान स्वरूप मध्य प्रदेश के अंदर है। गंधार का
अगर पूछे आप राजधानी कौन सी थी तो तक्षशिला थी और वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। कंबोज महाजनपद है, उसकी राजधानी हटक थी और वर्तमान हाजोरी या हजारा उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो जो गोदावरी नदी है उसके तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था? अवंती, वत्स, अस्मक या फिर मत्स्य? तो इनमें से कौन सा था गोदावरी नदी के तट पर? तो इसका आंसर होगा अस्मक, जो महाजनपद है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो आपको ये बताना है जो कलिंग के नरेश खारवेल है उनका संबंध कौन से वंश से था? हरियंक वंश से, चैदी वंश से, कदम वंश से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कलिंग के नरेश खारवेल का संबंध है चैदी वंश से, तो आप ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था? तो आपको ये बताना है जो माहिष्मती है वो नगर किस महाजनपद में स्थित था? अस्मक में, अवंती में, मत्स्य में या वत्स में? वैसे अभी अपन ने कर लिया था वहां पे, तो भी इसका आंसर क्या होगा? अवंती के अंदर माहिष्मती जनपद था। अब देखिए अगर आप तो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर कीजिए, जिससे अगली बार कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूचना है कि हमारे चैनल पे वर्तमान में कौन क्या है का वीडियो आ चुका है जो 19 अप्रैल तक के अपडेटेड है। जैसे भारत के नए सीजीआई का मुख्य चुनाव आयुक्त, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, आईएससी के नए अध्यक्ष, नाडा, सेबी, सुशील चंद्रा का संबंध, एनवी रमन कौन है, ये जितने भी क्वेश्चन है इन सब के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। प्लस साथ में जो भी उस संस्था से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट है वो भी इस वीडियो में दिया हुआ है। तो अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किससे होता है? तो आपको ये बताना जो इक्ष्वाकु वंश था इसकी राजधानी विजयपुरी है, इसका प्रतिनिधित्व किससे होता है? मुंडेर से, नागार्जुनकोंडा से, कैनेरी से या पैटर्न से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नागार्जुनकोंडा से होता है विजयपुरी राजधानी का प्रतिनिधित्व। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आपको ये बताना है काशी महाजनपद है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? क्या सूती और रेशमी वस्त्रों के लिए, विशाल मंदिर के लिए, मूर्तियों के लिए या फिर इत्र के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? काशी महाजनपद क्यों प्रसिद्ध था? ये सूती और रेशमी वस्त्रों के लिए काशी महाजनपद प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध में नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो आपको ये बताना है मगध में नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, गणानंद, नंदीवर्धन या महानंदिनी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महापद्मनंद था मगध में ये संस्थापक। गणानंद तो उस टाइम था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था और ये तो लास्ट हो जाएगा, इसके बाद में तो चंद्रगुप्त मौर्य आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध साम्राज्य में निम्न शासकों का सही कालक्रम क्या है? तो आपको ये बताना है इनमें से शासकों का पहले कौन आया था बाद में कौन आया था वो बताना। जैसे उदयन, कालाशोक, गणानंद, शिशुनाग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले उदयन आए थे हरियंक वंश के अंदर, ये सही है। इसके बाद में हरियंक वंश के बाद कौन सा? शिशुनाग वंश आया था, तो 1, 4। इसके बाद में आया था ये शिशुनाग वंश के कालाशोक हो गए तो 2 और गणानंद नंद वंश के 3। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 4 नंबर, 1, 4, 2, 3 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग में नहर का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया था? तो आपको ये बताना है जो कलिंग था उसके अंदर नहर का निर्माण कौन से राजवंश ने किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के रखिए, ये आपको कहीं ना कहीं 2021 में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कलिंग में कौन से राजवंश ने करवाया था? इसका सही आंसर है नंद राजवंश ने करवाया था कलिंग के अंदर नहर का निर्माण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित महाजनपद का नाम बताइए। तो आपको ये बताना जो पाकिस्तान में इनमें से कौन सा महाजनपद स्थित है? अस्मक, तक्षशिला, कंबोज या फिर वत्स? तो पाकिस्तान में कौन सा स्थित है? इसका सही आंसर होगा तक्षशिला अभी स्थित है पाकिस्तान के अंदर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? ये वैसे अभी आपको बता दिया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक आप काम करिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वैसे अभी 1-2 क्वेश्चन पहले ही आपको इसका आंसर सही बता दिया था, फिर भी अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इसका अगर सही आंसर आपको अगर नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, अगले वीडियो में बता देंगे। लेकिन इससे पहले ये बताया हुआ तो आपको ही आंसर देना है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जनपद श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए।
पांचाल, कंबोज, अवंती या फिर मगध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध पूछा है तो इसका सही आंसर है कंबोज था घोड़ों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। अब जो जहां तक जितने मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे जनपद से रिलेटेड, हमने हर एक क्वेश्चन को इसमें ऐड कर लिया है, वो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। तो आप अगर आपको महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन करने तो आप सिर्फ ये क्वेश्चन करके चले जाइए, इससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा आपके। अब यहाँ पे महाजनपद का मैप दिया हुआ है तो कई बार आपके ये भी क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आप इनको क्रम से जमाइए, या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ, पूर्व से पश्चिम तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये मैप देख सकते हैं। इसमें आप ऐसे याद रखिए मत्स्य, यहाँ है वात्स्य, फिर ये मगध है, फिर अंग है। तो अगर ये भी आपको सीरीज पूछे तो ये ऐसे होगी। तो आप ये मैप भी देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, ये यहाँ पे मैप आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में भी मिल जाएगा। अब ये चलिए चलते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करते रहिए चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।